में बिना साक्ष्य के और बिना तथ्यों के कई बार कुछ चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं या एफएसडीए कोर्ट में प्रस्तुत करता है तो वी हैव टू हैव द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस कि किस बैंकिंग चैनल से या अदरवाइज वो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है। वो सब ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हुए ही ये नाम सामने आए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मान लीजिए एक पार्टी ने जो ओरिजिनल कंपनी है उन्होंने जो सुपर स्टॉकिस्ट को दिया वो एक हमको उसके डॉक्यूमेंट्स मिले, उनसे जब कंफर्म किया गया तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनको वेरीफाई किया गया कि भाई जो आगे वाली चेन है उस चेन में उन्होंने उसका प्रॉपर उपयोग किया या इलीगली डाइवर्ट किया। इलीगली डाइवर्ट का मतलब ऐसी भी दुकानें सामने आई हैं जिसमें जिस दुकान को दिया जाना बताया जा रहा है वहाँ पर कोई दुकान एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पर कोई स्टोरेज नहीं है, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वहाँ पर कोई ठेले वाला है उसके नाम पर ये दवा का आगे का कंसाइनमेंट भेजा गया। तो मीनिंग देयर बाई कि जो ये मेन लोग हैं ये इसको इलीगली डाइवर्ट कहीं और कर रहे थे और उस चैनल से उसी जहाँ पर डाइवर्ट कर रहे थे वहाँ से पैसा आ रहा था, पेपर पर इनको दिखा रहे थे। तो ये एक पेनस्टेकिंग प्रक्रिया है। एविडेंस कलेक्शन इज अ पेनस्टेकिंग प्रोसेस। उन सभी एविडेंसेस को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफएसडीए के लेवल पे जैसे सर एक चीज और बताना। अरे हो गया यार लाइस नहीं सुनिए इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से इस प्रकरण में शुरुआती दौर से ही डील कर रही है। आगे जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि इस पूरे चूंकि कई जिलों 5-7 जिलों में फैला हुआ है तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे भी एक एसआईटी एक आईजी लेवल के ऑफिसर के द्वारा अध्यक्षता में बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। बहुत सारे तो इसमें जैसे ही कोई और नहीं पुलिस के एफएसडीए के वो एफएसडीए के लोग भी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे। नहीं मैं बता दूं छुपाने वाली बात नहीं है। शुभम का जो हमारे पास एविडेंस आया है अभी तक वो उसका दुबई में जाने का एविडेंस आया है, लेकिन ड्रग्स के मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संधियां हैं वो बहुत सख्त हैं। तो जो एविडेंस हमारे पास है उसके आधार पर हम प्रत्यारोपण भी करेंगे और अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। लाइसेंसिंग में कहीं कोई गड़बड़ हुई है जो मेडिकल स्टोर्स को या स्टॉकिस्ट को लाइसेंस जारी किए गए प्रक्रियात्मक दोष है कोई इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो लाइसेंस पाया गया है वो करीबन 280 को हम लोगों ने नोटिस दिया है कैंसिलेशन के लिए, जो एफआईआर के अलावा लाइसेंस कैंसिलेशन भी जरूरी है। मगर वो ड्रग एक्ट के तहत नोटिस देके और स्पीकिंग ऑर्डर से खारिज होना होता है, तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। सभी को नोटिस दिया, कैंसिलेशन होगा। विभागीय अधिकारियां कुछ लोगों ने अच्छा भी कार्रवाई किया है और कहीं पे जो लापरवाही असंलिप्तता अगर पाया गया है वो भी कटा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उस पर भी कार्रवाई। विभागीय मंत्री जी को सारा चीज प्रस्तुत किया जाएगा। जी नहीं, ये मैंने शुरू में ही किया था। वो जो कफ सिरप है उसमें और एक कोडीन लाइसेंस्ड ड्रग है और उसमें कोई नकली दवा नहीं है, केवल इसमें लाइसेंसिंग थोक में व्यापार पे विषय है बिना पे। ईडी ने भी इस मामले को टेकअप किया है और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके विषय में ईडी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन कतिपय सोशल मीडिया पर जो तथ्यहीन बातें, आधारहीन बातें और इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने वाली बातें आ रही हैं, इस चीज को रिपीट कर दिया जाए। हाँ, मतलब इसमें यूपी में इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में ऑलरेडी एसआईटी का गठन हो ही गया है। उस एसआईटी में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में तफ्तीश होगी। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो आधारहीन बातों को उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये इसके बाद ये कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे पता चले आपको बता दिया।